हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के आज 15वें पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिसके अंदर जो कृष्ण है उसको ले जाने के लिए अक्रूर जी आते हैं वृंदावन में, वो भी कंस के कहने पर, क्योंकि देवकी को वो फोर्स करते हैं वासुदेव के द्वारा, है ना। और यहाँ पर देवकी मजबूर हो जाती है अक्रूर जी को कहने के लिए कि तुम जाकर कृष्ण को ले आओ। अब जो अक्रूर जी हैं वह मैंने बताया था कि आपको, वह यदुवंशु के बहुत ही बहादुर और बहुत मुखिया एक सेनापति होते हैं यदुवंशियों के, है ना। तो यहाँ पर जो अक्रूर जी है वह सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो व्हाट यू कॉल इनके जो साथ के सैनिक होते हैं उनको वह वेश बदलकर उनको एक इशारे का वेट करने के लिए कहते हैं कि जब मैं लेकर आऊंगा यमुना, जब मैं पार कराऊंगा। तो उनको डर था कि जो कंस है उसके सैनिक वहीं पर कृष्ण के ऊपर असॉल्ट ना कर दें। असॉल्ट इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका मतलब होता है हमला। तो उनको डर था कि वह कृष्ण के ऊपर वहीं पर ही असॉल्ट ना कर दें, तो इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को गांव के लोगों की जो वेशभूषा है उसमें तैयार कर कर वहां पर छोड़ रखा था और कहा था कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, जब आप किसी को ऐसे कॉल करके हाथ से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज बेकन, BECKON, राइट। एक होता है बीकन, BEACON। बीकन इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। बीकन वर्ड होता है लाल बत्ती के लिए, है ना। या फिर जो आप देखते हैं मशाल, उसको भी बीकन कहा जाता है। जो लाल बत्ती होती है, राइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज बीकन। जो कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ये काम करा था कि मंत्रियों की गाड़ियों से ये बीकन हटवा दिए थे। और एक वर्ड होता है बेकन। बेकन सुअर के मांस से बनी हुई एक डिश होती है, उसको हम कहते हैं बेकन, है ना। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। तो अक्रूर जी कहते हैं तुम्हें मैं इशारा दूंगा कैसे, मैं यदि यमुना में जैसे ही 4 डुबकी लगाऊं तो तुम मेरे उस इशारे को समझ लेना। तो जहां पर भी तुम छुपे हुए हो तुम वहां से बाहर आ जाना, हमारी रक्षा के लिए, हमें व्हाट यू कॉल सपोर्ट देने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे वो यमुना किनारे आते हैं तो कहते हैं कि जो 3 टुकड़ियां वो तो दिख रही है, चौथी कहाँ है। तो अक्रूर जी कहते हैं वह वेट कर रहे हैं मेरे इशारे का, मेरे एक जेस्चर का, है ना। जेस्चर होता है जो आपके हाव भाव होते हैं, जो आपके बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको हम कहते हैं जेस्चर। तो कहते हैं कि अब मैं जाके इस यमुना नदी में जब मैं 4 बार डिप करूंगा, जब मैं डुबकी लगाऊंगा, तब उनको पता पड़ेगा और वो जहां कर भी छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब यह कह के वह यमुना में डुबकी लगाने चले जाते हैं और पीछे से जो बलराम और जो कृष्ण है वह हंस रहे होते हैं, मतलब उपहास कर रहे होते हैं कि देखो, है ना, हमारी चिंता कर रहे हैं, है ना। अब वह जैसे ही जाते हैं, अब वो 3 डुबकी जैसे ही लगाते हैं तो कृष्ण अपना असली उनको जो है वो दीदार करवाते हैं, अपने असली रूप का, अपने ग्रैंड्योर रूप का, है ना। और उनको बताते हैं कि मैं ही परम सत्य हूं और उनके इससे वह पर्दा उठाते हैं, वह इसको अनवेल करते हैं, वह इसको ओवर्ट करते हैं और वह इस राज को रिवील करते हैं अक्रूर जी के सामने, अपना जो रियल रूप है वो दिखाते हैं। और साथ ही साथ वह उनको दिखाते हैं कि मैं ही हूं जो इस धरती का फॉस्टर कर रहा हूं, जो पालनहार हूं, जो इसको नर्चर करता हूं, वो मैं ही हूं, इस धरती को चलाने वाला मैं ही अनंत काल हूं, मैं ही एटर्नल हूं। एटर्नल होता है जो अनंत काल तक रहे, जो अनंत है दैट इज एटर्नल, है ना। एटर्नल इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। ये एक हॉस्पिटल का भी नाम है, जयपुर में जवाहर सर्किल के ऊपर स्थित है, दैट इज एटर्नल हार्ट केयर सेंटर, है ना, EHCC जो है। सो दैट इज नेम ऑफ द हॉस्पिटल। तो एटर्नल का मतलब ही होता है जो खत्म ना होने वाला हो। फिर वह उनको अपने दूसरे जो इनकारनेशंस हैं उनसे वह उनको अवगत कराते हैं कि जो शेषनाग है वह भी मैं ही हूं, यह जो उन्होंने अवतार लिया था वरा अवतार हिरण्यकश्यप को स्ले करने के लिए, वह भी मैं ही था। फिर बताते हैं कि जो मैंने एक और इनकारनेशन लिया था, सॉरी हिरण्यकश्यप को नहीं, हिरण्यांश जो उनका भाई था। फिर बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप को भी मारने के लिए जो ये पैदा हुए थे ना, जो ये सेंट्योर था, सेंट्योर इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह अगर आप देखेंगे, अब यहां पर क्या आता है, मैं क्यों मना करता हूं कि गूगल नहीं करने का वर्ड्स, हमेशा डिक्शनरी में देखने का। अगर आप कई बार इस वर्ड को डालेंगे डिक्शनरी में तो यह आपको बता देगा हिंजड़ा, है ना। लेकिन हिंजड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनक्स,
जो हिंजड़े होते हैं वो होते हैं यूनक्स, जो किन्नर्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूनक्स, है ना। ये एक बहुत फेमस कमला दास जो राइटर है, उनके एक पोम भी है, दैट इज डांसेस ऑफ यूनक्स, है ना। तो यूनक्स हम उनको कहते हैं जो हाफ मेल एंड हाफ फीमेल होते हैं। तो सेंट्योर वह नहीं होता। सेंट्योर क्या होता है गाइस, अगर आपने नार्निया मूवी देखी हो या अगर आपने नरसिंह अवतार देखा हो, तो जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ व्हाट यू कॉल एनिमल हो, उसको हम कहते हैं सेंट्योर। और ये जो वर्ड मैंने पढ़ा था, ये वर्ड मैंने पहली बार पढ़ा था मुंबई, जब मैं गया था तो मैं ऑटो में से गुजर रहा था और मैंने वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर ही लिखा हुआ देखा गाइस। अभी बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ देखा तो मैंने फट से मोबाइल निकाला कि इसका मैं मीनिंग सीख कर लूं, ढूंढ लूं। तो मैंने जब उसको देखा तो मेरे को ये पढ़ने में, मैंने कहा यार ये क्या काम आने वाला है, ठीक है, लेकिन पढ़ लिया, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब मैंने एक सीरीज निकाली थी कि अपने मिलियन में से जब आप देखते हैं तो अब ये वर्ड मैंने पढ़ तो लिया, तो बाद में एक पैसेज पढ़ा रहा था मैं क्लैट के स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर एक पैसेज था जिसके अंदर बच्चा जो था वह शाम को निकलता है अपनी बाइक साइकिल लेकर, और वो अपने आप को ही साइकिल इमेजिन करता है कि जब उसकी साइकिल रिपेयर होने जाती है तब भी वह ऐसे ऐसे साइकिल की तरह गाइस। और हम सभी ने यह सेंट्योर वाला रोल प्ले करा है, हम सभी ने प्ले करा है। जब भी आप बचपन में जब कहते हैं ना अपने फ्रेंड को ऐसे घूम घूम बैठ आजा, तो दैट इज सेंट्योर वाला हम रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जब मैं ऐसे करके जब मैं बाइक बन गया तो मैंने अपने आप को क्या इमेजिन कर लिया, हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन, तो दैट इज आल्सो नोन एज सेंट्योर। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। अब यहाँ पर वह जो क्या कहते हैं नारायण है, वह उनको दर्शन देते और बताते हैं जो सेंट्योर था नरसिंगा, ये भी मैं ही था। फिर जो ये वामन अवतार आया था, जो राजा बलि है, उनको साल्वेशन दिलाने के लिए, और उनको वैसे जो राजा बलि है वह भी क्या है, इमॉर्टल है। राजा बलि को इन्होंने मोक्ष नहीं दिया था, उन्होंने उनको पाताल में भेज दिया, तो बोला था कि तुम इमॉर्टल हो, तुम अमर हो, मरोगे नहीं कभी। तो वामन अवतार भी मेरा ही था। और जो ये त्रेता युग के अंदर जो परशुराम थे वह भी मैं ही था। परशुराम जी को भी माना जाता है दैट परशुराम जी वाज द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। इनकार्नेशन इज अवतार, फाइन, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। फिर बताते हैं कि जो त्रेता युग के अंदर जो राम हुए थे वह भी मैं ही था, और अब जो कृष्ण पैदा हुआ है वह भी मैं ही हूं। यहां पर वह उनको अपने सारे जो रूप है उनके दर्शन करवाते हैं। और फिर वह जो अक्रूर जी हैं वह उनके चरण स्पर्श करते हैं, बोले कि मुझसे भूल हुई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, और इस भुलेखे में, इस अनजाने में मैं आपकी रक्षा करने चला हूं, जो स्वयं पूरी सृष्टि के पालनहार है, रक्षक है, प्रोटेक्टर है, सेवियर है। अब वह मथुरा नगर में वह प्रवेश करते ही एंटर्स इनटू मथुरा, और मथुरा क्या होना चाहिए गाइस, ही एंटर्स मथुरा। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है और इन भी नहीं आता है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको बता दूं, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। नाउ ही एंटर्स मथुरा, और जैसे ही वो मथुरा पहुंचते हैं तो लोग बाग उनके वेलकम के लिए वहां पर गैदर हो रखे थे, मस्टर हो रखे थे, कॉन्ग्लोमरेट हो रखे थे, अक्यूमुलेट हो रखे थे। अक्यूमुलेट, कॉन्ग्लोमरेट, गैदर, मस्टर, सबका मतलब होता है इकट्ठा होना, करना। अब वहां पर तभी एक बहुत ही वृद्ध जो आते हैं वह कान्हा का वेलकम करते हैं और कान्हा को एक गार्लैंड पहनाते हैं। गार्लैंड होती है माला फूलों की, उसको हम कहते हैं गार्लैंड, है ना। तो वह उनको एक फूलों की माला उनको पहनाते हैं, क्योंकि वह जो कंस के अट्रॉसिटीज से बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके थे। फेडअप का मतलब क्या होता है, परेशान, थक जाना। ये आप गाइज यूज कर सकते हो, आई एम फेड अप विद योर प्रॉब्लम्स, आई एम फेड अप विद योर कंप्लेंट्स, आई एम फेड अप विद दिस बिहेवियर, आई एम फेड अप विद दिस विद योर लाइज, है ना। तो फेड अप होता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, जब आपका यू आर डन, कि जब आपका हो जाता है। तो ये भी कंस की अट्रॉसिटीज से परेशान थे, उनके बार्बरस एक्टिविटीज से परेशान थे। तो वो चाहते थे कि अब कोई कंस को स्ले करे और उनको इनसे कंस के जुल्मों से लिबरेट करवा दे, फ्री कर दे उनको, राइट। तभी वहां पर एक कुबड़ वाली, है ना, कुबड़ क्या होता है, हंच, है ना। तो एक हंच वुमन आती है
हंच होता है जो किसी के पीछे पीठ पर जो होता है, जिसको हम हम्प कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ऊंट के जो होता है उसको हम हम्प कहते हैं। यह फर्क होता है, जब इंसान के हम यूज करते हैं तो इट इज हंच, जो ऊंट का होता है पीछे निकला हुआ दैट इज हम्प, है ना। तो यहाँ पर अब एक हंच वुमन आती है और वह आके कृष्ण के सामने उनको प्रणाम करती है, उनको रेवर करती है, उनका सम्मान करती है। और जैसे ही अब कृष्ण उसको छूते हैं तो वह चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है एक बहुत ही शीन, एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ही एंटाइसिंग महिला के रूप में, ब्यूटीफुल महिला के तौर पर, एक चार्मिंग महिला के अंदर वह तब्दील हो जाती है। अब देखिएगा कि कृष्ण का जो जन्म है वह बहुत सारे लोगों को साल्वेशन देने के लिए हुआ था। उन्होंने बहुत ऋषियों को साल्वेशन दिए, उन्होंने बहुत राक्षसों को साल्वेशन दिया, है ना। और ये आपको पता ही है कि एक बार लक्ष्मी जी उनसे पूछती है कि अब ये जो राक्षस है उनको भी आपने मोक्ष दिया, साल्वेशन दिया, और जो ये भक्त है, तो इन दोनों में फिर फर्क क्या रहा, दोनों को ही साल्वेशन मिला है। तब यहाँ पे नारायण बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि मैं उन सबको मिलता हूं जो मुझे चाहते हैं, लेकिन जो जिस रूप में मुझे पूजता है मैं उसको मिलता हूं। अब कंस जो है वो यहाँ पर शत्रु बनकर आया है, तो मैं उसको शत्रु के रूप में मिलूंगा और मैं उसको मारूंगा। अब यही अगर मुझसे कोई प्रेम करता है तो मैं भी उसके साथ उसको प्रेमी के तौर पे मिलूंगा, उसका एक अमर बन के मिलूंगा, उसका लवर ही बनकर मिलूंगा। जो मुझे पुत्र की तरह चाहता है तो मैं उसको पुत्र की तरह मिलूंगा। तो जिस तरीके से तुम भगवान को चाहोगे तुम्हें भगवान उसी तरीके से मिलते हैं और तुम्हें साल्वेशन देते हैं। तो यहाँ पर अब जो कृष्ण है वह उनको परिवर्तित कर देते हैं, उनकी जो बूढ़ी काया और जो हंच होता है उसको हटाकर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला में वह चेंज हो जाती हैं। और अब यहाँ पर जो कृष्ण है मथुरा पहुंच चुके हैं, और जो उधर कंस है वह अब बहुत ही बेसब्री से, है ना, ही वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर कृष्ण एंड बलराम टू सी, जो कि उसकी मौत का कारण बनते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे जो कृष्ण है, अब जो कंस है उनका कैसे कृष्ण का वेलकम करता है, कैसे स्वागत करता है, और कृष्ण कैसे उसको स्ले करते हैं, उसको कैसे साल्वेशन दिलाते हैं। तो आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं आपको बता दूं, इस कहानी को आप वापस अक्रूर जी से आप चालू कर फिर कैसे वो मथुरा तक पहुंचते हैं, बहुत ही छोटे आपको 10 एक 15 20 वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो कृपया करके उनको वापस से दोहराएं। इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है ना। जैसे हम जिम में जाके हम अपनी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मेमोरी के लिए भी हम गाइस स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रैक्टिस, बट वी हैव स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग और यूजिंग आवर मेमोरी, है ना। तो काइंडली यूज इट एंड लेट्स सी कि वेदर दी माय मेथड इज वर्किंग और नॉट, वेदर योर एफर्ट, जो एंडेवर्स आप लगा रहे हैं इसको सुनने का, देखने का, टाइम एंड एनर्जी, इज इट वर्थफुल और नॉट, क्या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। इसी भाव के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम भागवत कथा के 16वें पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।